जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया यूएस का, उसी दिन मैंने ये प्रेडिक्शंस दिए थे, राइट, कि क्राइसिस आने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेशन करने जा रहा है इकोनॉमी का, और इलॉन मस्क जो है सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटेंगे और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाले हैं, और उसी के साथ व्हाइट रेसिज्म और क्रिश्चियन नेशनलिज्म शुरू होने वाला है, जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में एनआरआईज को रिमूव करने की डिमांड करना शुरू करेगा और खुद को अकोमोडेट करने की बात करेगा। जो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया इलेक्शन रिजल्ट के दिन, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मतलब सब कुछ उसी डायरेक्शन में सब जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया, एवरीवन इज रिप्लेसेबल, किसी को भी हटा के किसी को बिठाया जा सकता है। तो ये रिप्लेसेबल शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर हम सोचने की कोशिश करें तो उनका कहना, मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में से हम जिनको निकाल रहे हैं, उनमें से जो व्हाइट्स हैं वो इमिग्रेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में से निकाल के उनको बिठाया जाएगा। अब बहुत सादा सी बात है, सबको पता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स जितने भी हैं स्किल्ड वाले, उनका वर्क एथिक, हार्ड वर्क, स्किल्स, उसके साथ कोई व्हाइट्स मैच कर ही नहीं सकता कोई भी जॉब रोल में, ठीक है। इसके बावजूद बोला जा रहा है कि एवरीवन इज रिप्लेसेबल। गवर्नमेंट के रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर में रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट में से तो सबको निकालने का ही है, वो तो टारगेट लेके बैठे हैं डॉजी वाले, राइट। उसमें से तो सबको, मेजोरिटी को ले ऑफ करने वाले हैं। वो तो बता ही रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 ट्रिलियन काटने का है 6 ट्रिलियन में से, तो वहां तो रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, रिप्लेसमेंट प्राइवेट सेक्टर जॉब की बात हो रही है, रिप्लेसमेंट की, ठीक है। तो कुछ एनआरआईज जो आर्ग्यू कर रहे थे, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको पूछा, ठीक है आप बता दो कौन से रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, अगर मुझे नहीं समझ आता तो अभी भी डिल्यूजन में है बेचारे। तो ये व्हाइट रेसिज्म और क्रिश्चियन नेशनलिज्म वाला भी शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 7 फरवरी मतलब आज ही एक नया फेथ ऑफिस व्हाइट हाउस में शुरू करने की अनाउंसमेंट करी है, और बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियंस को ही प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करेगी। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो फ्री वर्ल्ड का लीडर बना घूम रहा था, फ्रीडम्स ये सब बातें करके, वो अब सिकुड़ के अब खाली क्रिश्चियनिटी पे आ चुके हैं, ठीक है। ये अब आपको थोड़े टाइम बाद समझ आएगा, मैंने उसी दिन बता दिया था रिजल्ट के दिन कि यही होने वाला है। और सबसे बड़ा रेसिस्ट, व्हाइट रेसिस्ट जो है चर्चिल, जो बोलता है कॉलोनीज के लोग तो मारे ही जाने चाहिए क्राउन के लिए, ये उनका ड्यूटी है, मरने का तो ड्यूटी होता है उनका, वो चर्चिल का बस्ट वापस ओवल ऑफिस में आ गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप लेके आए हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, थोड़े टाइम बाद, ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने बताया 6 महीने में जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सारे रोने वाले हैं, 6 महीने हुए नहीं है। और जिनको ये लगता है कि खाली इलीगल्स पे एक्शन हो रही है, उनको पता नहीं है अभी कि एक्शन वो चाहते हैं लीगल्स पे, इलीगल्स को तो हटाने का ही है, वो तो एक दो बैच आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक्शन, रियल एक्शन लीगल्स पे होने वाली है, वो भी थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, 6 मंथ्स ही बोला है मैंने, ना मैंने 12 बोला है, ना मैंने 9 बोला है, 6 बोला है। सो इन्फोसिस ने कुछ 400 ट्रेनीज को फोर्सफुली टर्मिनेट इन द सेंस, कुछ स्टोरीज आ रही है, बोल रहे हैं कि 2 साल से तो उन्हें वेटिंग में रखा था और फिर कुछ टेस्ट पास नहीं हुई है, ऐसा कुछ बहाना देके उनको निकाला गया या जो भी है। तो ये जब 70 आवर्स वीक वर्क करने की बातें जब नारायण मूर्ति जी ने शुरू की, मैंने तभी बता दिया था कि वो बैकग्राउंड बना रहे ले ऑफ के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो है, आपको पता ही होना चाहिए कि सारे लिंक्ड होते हैं, जो भी आप कह लो, डीप स्टेट कह लो, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कह लो, तो उनको ऊपर से पता ही होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी की तैयारी में वो 70 आवर्स वीक और ऐसा सब वर्क की बातें कर रहे थे। तो तभी मैंने बता दिया था कि वो बैकग्राउंड बना रहे ले ऑफ का, 26 दिसंबर 2024। तो अभी आ चुका है 7 फरवरी का इन्फोसिस का, और 6 फरवरी का गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्स फोर्स, ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो जैसे हमको पता ही है कि डॉलर के साथ टेक सेक्टर का जन्म हुआ था, तो क्या होना है हम सबको पता है, ठीक है।